हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे 28 फेब 2025 आज हमारा 12th कॉमर्स एचएससी का बीके अकाउंटेंसी का पेपर अकॉर्डिंग टू मी इज़ वेरी कंफर्टेबल पेपर। कुछ खास दम नहीं था पेपर में। इनफैक्ट कई बच्चों ने तो ऐसा बताया कि सर टाइम काफ़ी बच गया, उन्होंने ऑप्शंस भी अटेम्प्ट किए। तो चलो फटाफट एक पेपर का क्विक रिव्यू ले लेते हैं। पूरा पेपर मैंने सॉल्व करके आपके सामने अब प्रेजेंट होगा। Select the correct option. Goodwill is an intangible asset. Excess of income over expenditure in NPO इसको बोलते हैं सरप्लस। इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस से मतलब सरप्लस प्रॉफिट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट शुड बी डैश टू पीएनएल एडजस्टमेंट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट लॉस है तो पीएनएल एडजस्टमेंट को बच्चों क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस आर क्रेडिटेड टू बैंक। रियलाइजेशन टू बैंक इज द जर्नल एंट्री। उसके बाद नोटरी पब्लिक इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, जहां पे हम लोग डिसऑनर ऑफ बिल का नोटिंग करवाते हैं। कंप्लीट दी सेंटेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट आता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन इज शोन ऑन डैश साइड ऑफ बैलेंस शीट। देखो पैसा देना है, एग्जीक्यूटर को पैसा देना है, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिक्स डिपॉजिट एक इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आता है। इफ एन असेट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर वी डेबिट पार्टनर्स कैपिटल। एंट्री क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल टू व्हाट, असेट अकाउंट। और अगर आपका डिसोल्यूशन है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। एनीवे पार्टनर्स कैपिटल को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑड वन, अब देखो आप वेजेस, सैलरी, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी में सैलरी पीएनएल का अकाउंट है, बाकी ट्रेडिंग में आते हैं तो सैलरी ऑड वन में जाएगा। मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर, रेंट, ये पहले तीन जो असेट्स हैं, रेंट, एक्सपेंस ऑड वन में जाएगा। जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, मशीनरी, कैपिटल। अब यहां पे ऑड वन कैसे डिसाइड करेंगे, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, कैपिटल तीनों लायबिलिटी साइड आते हैं और मशीन असेट साइड जाता है तो मशीन ऑड वन है। नोटरी पब्लिक, ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई। ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई ये हमारे पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज हैं तो ये ठीक है, तो नोटरी पब्लिक एक ऑड वन में आ जाएगा। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, एट लोन। तो एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट ये तो इशू ऑफ शेयर डिबेंचर के ऊपर है तो एट लोन इज एन ऑड वन। डू यू एग्री, डिसएग्री? ट्रू, फॉल्स? पार्टनरशिप फर्म इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। ट्रू। नॉन प्रॉफिट कंसर्न डू नॉट हैव प्रॉफिट मोटिव। यस, प्रॉफिट कमाना इंटेंशन नहीं, प्रॉफिट आ जाता है बट इंटेंशन इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट। रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर। यस, वो जाता है फर्म छोड़ के। गेन रेशो इज कैलकुलेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। नो, वो तो रिटायरमेंट डेथ के टाइम कैलकुलेट करता है तो ये फॉल्स है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड ओनली बैलेंस शीट। नो, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपका ट्रेडिंग पीएनएल भी आता है, खाली बैलेंस शीट नहीं आता। तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो मैंने ना सॉल्यूशन पूरा तैयार कर रखा है तो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन पढ़ के सॉल्यूशन से कनेक्ट करता हूं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपको पीएसआर पुराना जो है वो 3:1 है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है। दीपक, अभिषेक ओल्ड पार्टनर्स है और आदिनाथ इज द न्यू पार्टनर। इनका कैपिटल दिया है। अच्छा इन्होंने आपको पूछा क्या है, मैं हमेशा सीधा पहले ये देखता हूं पूछा क्या है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, तो हमने वो बना के रखा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एकदम आंसर एकदम कंप्लीट रेडी है। अच्छा अब इसके बाद बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग हमेशा एडमिशन ऑफ पार्टनर में स्टेप वाइज जाते हैं। हमने कैपिटल बना लिया, उसमें ओपनिंग कैपिटल इनका जो गिवन है लिख दिया। अब आई गो विद द स्टेप्स। पहला स्टेप है रिजॉर्स। हमारे पास रिजॉर्स हैं, यस, जनरल रिजॉर्व, इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। क्रेडिट साइड 3:1 में 12,000 4,000। दूसरा स्टेप बच्चों रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन में आप देखेंगे फर्नीचर डेप्रीशिएट करना है, डेबिट करेंगे। स्टॉक अप्रिशिएट क्रेडिट करेंगे। बिल्डिंग अप्रिशिएट क्रेडिट करेंगे। आरडीडी लॉस है, डेबिट करेंगे। तो आपके ये दो डेबिट होंगे,
2 क्रेडिट होंगे। अच्छा, फिर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर दिया। अल्टीमेटली रिवैल्यूएशन में 2000 का लॉस आ गया जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया। डेबिट साइड ओल्ड पीएसआर 3:1 में। यस सर, तो रिजॉर्व भी हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब उसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लाएगा। कैश टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय कैश 40,000, बाय कैश 40,000। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है गुडविल। अब गुडविल ब्रॉट इन कैश है, देखो लिखा है टू ब्रिंग, ब्रिंग क्या, कैपिटल एंड गुडविल। ब्रिंग में कैपिटल भी आ गया, गुडविल भी आ गया। तो गुडविल ब्रॉट इन कैश में 2 एंट्री होती हैं, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। अब यहां पे कौन सा रेशो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो। और वो कहां से लाएंगे, बाय डिफॉल्ट ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग माना जाएगा 3:1 में। तो जो गुडविल नया पार्टनर लाता है, देखो हमने ओल्ड पार्टनर्स में 15 और 5 सैक्रिफाइस रेशो में बांट दिया है, सेकंड इफेक्ट कैश अकाउंट में डाल दिया है। तो यहां पे हमारा पूरी अकाउंटिंग हमारी खत्म हो गई। लेकिन ये सम खत्म नहीं हुआ, इसमें लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है कि हमें पार्टनर्स के क्लोजिंग कैपिटल को पीएसआर में डालना है, न्यू पीएसआर में, और डिफरेंस को कैश में एडजस्ट करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सम है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटी बच्चों ने रिटायरमेंट अटेम्प्ट किया होगा, एडमिशन नहीं, क्योंकि रिटायरमेंट एडमिशन से काफ़ी आसान है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा जब भी मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर हम ऑप्शन में क्या रखें, कौन सा टॉपिक रखें, मैं उनको बोलता हूँ कभी भी कुछ भी टॉपिक ऑप्शन में नहीं रखना है। उसका मैं आपको सिंपल रीज़न बता रहा हूँ। कई बच्चों ने ना एडमिशन किया होगा, रिटायरमेंट ऑप्शन में छोड़ा होगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है, रिटायरमेंट काफ़ी ईजी है कंपेयर टू एडमिशन, इसीलिए अब करके जाओ, फिर आप डिसाइड करो कौन सा ईजी है वो अटेम्प्ट करो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें जब भी कैपिटल एडजस्टमेंट इन पीएसआर आता है, सबसे पहले न्यू पीएसआर निकालते हैं। तो हमने न्यू पीएसआर निकाल लिया, न्यू पीएसआर 311। कैलकुलेशन पूरी है। इसका पीडीएफ का लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक में क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा आपका पूरा पीडीएफ। अच्छा, फिर हमने क्या किया, नया पार्टनर को कैपिटल को बेस लिया 40,000 1/5 शेयर के लिए, तो टोटल कैपिटल निकाला इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके, और फिर आपने इसको बच्चों न्यू पीएसआर में डिवाइड कर दिया, 1 20 40 और 40। तो आप यहाँ पे न्यू पीएसआर में कैपिटल को रखेंगे। फिर जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो कैश में बोला एडजस्ट करने का, दोनों का एक्सेस आ रहा है, टू कैश बैलेंसिंग फिगर, और इसका कैश का पेमेंट का कैश अकाउंट में भी सेकंड इफेक्ट दे दिया। बाय डूइंग दिस हमने कैश अकाउंट एज ए वर्किंग नोट बनाया है जिसमें कैपिटल गुडविल का पैसा आया है, और अभी अभी हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में दीपक और अभिषेक को कुछ पैसा वापस दे रहे हैं। ये आपका नया कैश बैलेंस नई बैलेंस शीट में जाएगा। आपने बैलेंस शीट में जो है सब नए वैल्यूज लेने हैं, नए कैपिटल्स लेने हैं। आपकी बैलेंस शीट का टैली फिगर है 3,22,000 रुपीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द एडमिशन ऑफ पार्टनर। काफी कंफर्टेबल सम था, लेकिन अच्छा, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी था इसमें, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर भी था, अच्छा सम था ये। कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे आपका रिटायरमेंट का सम काफी इजी था। आदित्य, अजिंक्य, अरुण, ये 3 में से अरुण रिटायर कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपकी एडजस्टमेंट्स हैं, क्या पूछा क्या है पहले वो देखेंगे। वही चीजें पूछी हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो वो फॉर्मेट हमने बना लिया, हमने कैपिटल को भी पोस्ट कर दिया। आ जाइए रिटायरमेंट में आ जाते हैं। ये आपका रिटायरमेंट आपका, तो आपने पहले तो कैपिटल तीनों का पोस्ट कर देंगे। फिर हमेशा की तरह पहला स्टेप होगा रिजॉर्व्स आपका। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका पुराना पीएसआर 532 है, तो आपके बैलेंस शीट में जो रिजॉर्व 7,500 के पड़े हैं, ये पुराने पीएसआर 532 में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो सबसे पहले हमने पुराने पीएसआर में रिजॉर्व्स को 532 में बांट दिया। फिर उसके बाद आपकी स्टेप्स होती हैं रिजॉर्व्स, फिर आता है रिवैल्यूएशन। देखो रिवैल्यूएशन में आपका स्टॉक लॉस है, फर्नीचर लॉस है, मशीन लॉस है,
RDD लॉस है, 4 लॉसेस हैं, क्रेडिटर का राइट ऑफ प्रॉफिट है। तो आपने रिवैल्यूएशन में 4 लॉसेस बुक किए, एक प्रॉफिट बुक किया, क्लोज करेंगे नेट लॉस 6350। और आपने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस है वो 5, 3 और 2 पुराने PSR में बांट देना है। और ये लॉस का सेकंड इफेक्ट आप पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे। रिवैल्यूएशन इज ऑल्सो डन। तीसरा, गुडविल, बहुत आसान है, कोई टेंशन ही नहीं। बोलता है रेस करो, रेस करो 10,000 रुपया, रेस गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल 10,000, 532, 5,000, 3,000, 2,000। तो हमने गुडविल को रेस किया बाय गुडविल 532, और क्योंकि गुडविल को रेस किया तो गुडविल बैलेंस शीट में भी ले लिया हमने, दिखा देंगे हम उसको। ठीक है, अच्छा, तो हमारा गुडविल का अकाउंटिंग भी हो गया, सब हो गया। अब आपको क्या बोलता है, आपका जो अरुण का पैसा है वो आप उसको पे मत करो, लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो। बहुत ही आसान है। तो अरुण का जो भी बैलेंसिंग फिगर है हमने उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया और लायबिलिटी में दिखा दिया। बाकी जो 2 पार्टनर्स हैं उनका क्लोज करके कैपिटल का जो भी बैलेंस आया वो कैपिटल का बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट में हमने असेट्स लायबिलिटीज को रिवाइज्ड वैल्यू पे ले लिया, जिनको रिवाइज नहीं किया पुरानी वैल्यू पे ले लिया, और बैलेंस शीट हमारा टैली होता है 77,600 रुपीज पे। हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इज ऑल्सो डन। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नंबर 3, ये है डेथ ऑफ नहीं डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो इसमें आपको क्या पूछा है, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट बना लिया हमने। रियलाइजेशन काफी बड़ा अकाउंट बना है, कैपिटल और बैंक। पहले क्या करेंगे मैं क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन रीड नहीं कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन आप रीड कर लेना। हाँ, मैं क्वेश्चन की मेन पॉइंट्स पे आ रहा हूं। मेरा ये फास्ट ट्रैक रिव्यू है, सॉल्व करके मैं फटाफट आपको बता रहा हूं क्या क्या किया हमने, कैसे किया और क्या आंसर्स आए। तो बच्चों यहां पे आपका पहले आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में सब असेट्स ट्रांसफर करेंगे। क्या वैल्यू पे ट्रांसफर करेंगे, बुक वैल्यू पे डेबिट साइड। फिर आपकी 2 लायबिलिटीज हैं वो भी ट्रांसफर करेंगे, क्या वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे। कैश ट्रांसफर नहीं करेंगे, कैश को अलग से, कैश बैंक अकाउंट अलग से बैलेंस ब्रॉट डाउन रखेंगे। ठीक है, अब हमारा बहुत ही सिंपल आसान है कि असेट सब इधर पड़े हैं, सबका सेटलमेंट सामने आएगा। लायबिलिटीज इधर पड़े हैं तो इनका सेटलमेंट सामने आएगा। इससे हमें एंट्रीज भी सोचना नहीं पड़ेगा, फटाफट 10 मिनट में सम टैली हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, अगर शर्मिला एग्रीड टू टेक ओवर बिल्डिंग, देखो शर्मिला को बिल्डिंग दे दिया एग्रीड वैल्यू पे सामने, उर्मिला को गुडविल स्टॉक डेटर्स दे दिया सामने, उर्मिला ने बोला मुझे क्रेडिटर बिल्स पेएबल दे दो, वो भी हमने उर्मिला को दे दिया। 2 पार्टनर्स कैपिटल बाय पार्टनर्स कैपिटल, और बोला कि कार और मशीन बेच दो, देखो सामने बेच दिया बाय बैंक, बैंक में सेकंड इफेक्ट। तो रियलाइजेशन, लीला ने बोला मुझे इन्वेस्टमेंट दे दो, हमने दे दिया। सब असेट खत्म, सब लायबिलिटीज खत्म हो गए, असेट्स डिवाइड हो गए, पार्टनर्स ने लिए प्लस कुछ बेच दिए हमने। लायबिलिटीज तो एक ही पार्टनर ने उठा ली, उर्मिला ने। तो हमने सेकंड इफेक्ट कैपिटल में भी इन सब का आप देखेंगे, देखो असेट्स का एंट्री और लायबिलिटीज लेने का एंट्री कर दिया हमने। इसके बाद हमारा एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, रियलाइजेशन टू बैंक, तो बैंक में सेकंड इफेक्ट ले रहे हैं हर चीज का, जहां जहां बैंक अकाउंट आ रहा है। आप इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, एग्जैक्टली 50,000 का लॉस आ रहा है, कंटिन्यूसली तीसरा सम में ना लॉस आ रहा है। अब ये लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड PSR में, PSR में 20, 20 और 10, हमारा PSR 221 है, खत्म। अब फाइनल, इसमें ना कोई इंसॉल्वेंसी है ना कोई और जोल जाल है, सीधा सीधा प्यारा प्यारा नन्ना मुन्ना सम है। आपका बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो सेटलमेंट अमाउंट है। जो भी बैलेंसिंग फिगर आपके सामने है 83,560, 53,200, 42,560, और आपने इसका सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में दे दिया, तो आपका बच्चों बैंक अकाउंट भी टनाटन टैली हो जाएगा। टनाटन क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। ये आपका हो गया बच्चों कौन सा अकाउंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर्स। चलो डिसोल्यूशन इज डन। अब इसके बाद हमारा अगला सम है
बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज कनिका ओस मतलब कनिका हैज टू पे 26,000 टू मानसी, तो मानसी बिल ड्रॉ करेगी। मानसी ने बिल ड्रॉ किया 21 का और 5,000 का चेक ले लिया। ठीक है, तो हम सीधा एंट्री कहां से स्टार्ट करेंगे? मानसी के बुक्स में जर्नल पास करना है। बैंक आया 5,000 डेबिट, बिल्स रिसीवेबल 21,000 टू ड्रॉवी कनिका अकाउंट 26,000। अच्छा, फिर आप अगर ध्यान से देखेंगे मानसी ने क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया, किसको? बंसारी को। तो एंट्री क्या होगी? बंसारी टू बिल्स रिसीवेबल, ये एंडोर्समेंट की एंट्री हो गई बच्चों। ठीक है, फिर आपका ड्यू डेट पे क्या हो गया? बिल डिसऑनर हो गया। एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होने की एंट्री होती है ड्रॉवी टू एंडोर्सी। ड्रॉवी टू एंडोर्सी मतलब कनिका टू बंसारी, उसमें आपने क्या ऐड कर दिया? नोटिंग चार्जेस 280 ऐड कर दिया, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। ठीक है, फिर इस बिल का रिन्यूअल के लिए रिक्वेस्ट गया है, उसका इंटरेस्ट है 650 रुपए, तो आप इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे कनिका टू इंटरेस्ट 650 रुपए। और अब आपका कोई पार्ट पेमेंट है नहीं, बोला ये पुराना बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट तीनों जोड़ के नया बिल बनाओ, और बच्चों अपना नया बिल बन गया। ये तीनों जोड़ के 21,280 प्लस 650 21,930 रुपीज के। अच्छा, फिर ड्यू डेट पे क्या हो गया? ड्यू डेट पे पैसा आ गया तो बाय चेक आया, बाय चेक आया और बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल आएगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 21,930 रुपीज। तो वी आर डन विद दी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर। बट ड्रॉवी के बुक्स में ना लेजर पूछा है, मानसी अकाउंट मतलब ड्रॉवर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। तो मैंने क्या किया, रफली उसका जर्नल एंट्री पास करके लेजर पोस्टिंग किया है, आपके सामने है वो। आप जर्नल एंट्रीज रफ वर्किंग में पास करो, लेजर पोस्टिंग आपके सामने मैंने बना के दे दिया है। ठीक है, तो बहुत इजी है, आप ड्रॉवी के बुक्स की अकाउंटिंग कर लेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, इसमें ओपनिंग बैलेंस 26,000 आएगा, क्योंकि स्टार्ट इज ओस मतलब हैज टू पे। तो आप अगर ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर अकाउंट की बात करेंगे तो ड्रॉवर इज लाइक अ क्रेडिटर फॉर ड्रॉवी, और क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस 26,000 दिखेगा। फिर आप बिल 5,000 का सामने पे करेंगे और बिल एक्सेप्ट करेंगे। ये हो गया 5,000 पार्ट पेमेंट किया, 21 का बिल एक्सेप्ट किया, फिर 21 का बिल डिसऑनर किया, फिर नोटिंग चार्जेस इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया, फिर 21 का बिल नोटिंग चार्जेस और इंटरेस्ट मिला के नया बिल एक्सेप्ट किया। एंट्रीज आप बना के पोस्टिंग आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस पेपर के सबसे चुन्नू मुन्नू सबसे आसान क्वेश्चन की। बोलता है शेयर इशू करो, 1 लाख शेयर इशू करो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब दिया है, कोई अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं, कोई फॉर फीचर नहीं, कोई अरियर्स नहीं। इसको बोलते हैं 12th कॉमर्स का पेपर। तो बहुत आसान है, 1 लाख शेयर है तो आपका बैंक टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 1 लाख इंटू 8 लाख, और फिर आप क्या करेंगे, शेयर्स अलॉट करेंगे तो एप्लीकेशन को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, एप्लीकेशन टू कैपिटल। फिर आप अलॉटमेंट टू कैपिटल ड्यू करेंगे अलॉटमेंट मनी, फिर बैंक टू अलॉटमेंट रिसीव करेंगे, फिर आप कॉल मनी ड्यू करेंगे कॉल टू कैपिटल, फिर कॉल रिसीव करेंगे बैंक टू कॉल, बैंक टू फर्स्ट कॉल, फिर आप सेकंड कॉल ड्यू करेंगे सेकंड कॉल टू कैपिटल, बैंक टू सेकंड कॉल। 1 लाख शेयर्स है, इनटू मल्टीप्लाई विद द पर शेयर अमाउंट, एंट्रीज पास करो, 8 एंट्री गेम खत्म, फ्री के मार्क्स हैं, बोनस मार्क्स हैं, इससे ज्यादा 8 एंट्री 8 मार्क्स हैं आपके सीधे सीधे, और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बच्चों। इससे आसान और क्या पेपर निकलेगा यार, इतना आसान पेपर डे बाय डे स्टेट बोर्ड पेपर आसान बनाते जा रही है। चलो बात करते हैं आगे बच्चों। अभी आएगा पार्टनर का डेथ, क्वेश्चन 5 में आ जाते हैं। पार्टनर का डेथ, महेंद्र, सुरेंद्र, नरेंद्र, तो नरेंद्र का डेथ हो रहा है। ठीक है, जाने दो उसको भगवान के पास। उसका PSR 532 है, पुराना PSR है। अच्छा, ये तीनों का कैपिटल है, रिजॉर्व्स भी हैं। इसमें पूछा क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें खाली बोला नरेंद्र का कैपिटल अकाउंट बनाओ, बना लेंगे
और बोलता है गुडविल का कैलकुलेशन दिखाओ, शेयर ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन दिखाओ। तो मैंने कैपिटल अकाउंट बना लिया, देखो नरेंद्र जी का। अब उसको क्या क्या देना है, उसके कैपिटल में डेबिट क्रेडिट करते जाएंगे, उड़ाते जाएंगे। उसका 12,000 का कैपिटल है। अच्छा, सबसे पहले हम उसको, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, रिजर्व्स का हिस्सा देंगे। 16,000 का रिजर्व है। पीएसआर उसका 2/10 है, 2/10 पीएसआर नरेंद्र का। तो 16,000 का 2/10 3,200, या 20% भी बोल सकते हैं, आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद एक एक करके पढ़ते हैं। उसके बाद आपका बोलता है ये रिवैल्यूएशन है। तो मैंने क्या किया बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट में बना लिया। मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया 12,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा नहीं है, बट वर्किंग नोट में बना लिया। हमें तो उसमें खाली नरेंद्र का शेयर चाहिए। उस 12,000 में नरेंद्र का शेयर है 2,400, और नरेंद्र को हमने रिवैल्यूएशन में 2,400 शेयर दे दिया। रिजर्व हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब बात करते हैं गुडविल की। तो आपको बोला गुडविल को वैल्यू करो, तो गुडविल को 4 साल का प्रॉफिट का एवरेज निकालना है और उसका फिर इनटू 3 इयर्स परचेज करना है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे गुडविल का वर्किंग दिखा दिया। 4 साल का प्रॉफिट एवरेज 30,000 आ रहा है, इनटू 3 इयर्स परचेज 90,000। लेकिन ये 90,000 फर्म का गुडविल है, उसमें नरेंद्र का शेयर 2/10 है 18,000, और उसके अकाउंट में हमने गुडविल क्रेडिट कर दिया, बाय गुडविल 18,000। डोंट वरी अबाउट द मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। वो क्या है ना, जब तीनों का कैपिटल बनाएंगे तो सोचना है, इसमें एक ही कैपिटल बनाना है, उसके अकाउंट में जमा कर दो। जमा कर दो मतलब क्रेडिट कर दो, बाय गुडविल, खत्म। अच्छा, फिर बोलता है आप उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर देंगे। अब आपका डेथ का डेट देखो बच्चों 30 जून, 30 जून, और हमारा ईयर एंड कितना था, मार्च। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। बोला लेटेस्ट प्रॉफिट की बात करेंगे। लेटेस्ट प्रॉफिट हमारा 40,000, लास्ट ईयर 40,000। तो आप 40,000 का जो प्रॉफिट है उसको बेस लेंगे, उसमें से 3 महीने का प्रॉफिट निकालेंगे 3/12, उसमें नरेंद्र का शेयर 2/10 निकालेंगे। दोस्तों आता है 2000, और आपको इसकी एंट्री मालूम है, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र कैपिटल अकाउंट। तो इधर हमने पीएनएल सस्पेंस के थ्रू क्रेडिट कर दिया 2,000 रुपया। इसके अलावा छोटे छोटे और अमाउंट देने हैं, उसको 1200 पर मंथ सैलरी देना है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने का सैलरी 3600 सैलरीज जमा कर दिया उसके अकाउंट में। उसको हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। अब आपका कैपिटल 12,000 है, उसका 10% लेकिन 3 महीने का देना पड़ेगा। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कम्स टू 300 रुपए, ठीक है। और उसके बाद बचा क्या, उसके ड्राइंग्स हैं। अब ड्राइंग्स तो बच्चों हम डेबिट कर देंगे। नरेंद्र के ड्राइंग्स हैं 900 रुपया पर मंथ, तो 3 महीना मतलब 2700 का ड्राइंग्स हमने डेबिट कर दिया। बैलेंसिंग फिगर, उसका सेटलमेंट अमाउंट 38,800, ये हमने एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में या एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बाद में दिया नहीं कि उसको सेटल किया क्या, ठीक है। एज ऑफ नाउ हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारे दोस्त नरेंद्र जो भगवान को प्यारे हो गए, उनका कितना बैलेंस है जो हमें पे करना है। खत्म हो गए सम, 5 सम हो गए, बाकी बचे। अच्छा, इसका बी पार्ट भी है, इसका और में अपने को रेशोज है। अब आप रेशोज को ध्यान से देखो। पहला रेशो बच्चों आपको पूछा है करंट रेशो, करंट है ना, हाँ। तो करंट रेशो में आपको करंट असेट चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए। अब देखो आपके टोटल असेट 22 हैं, उसमें फिक्स असेट 10 हैं, तो बाकी 12 के करंट असेट्स हो जाएंगे। करंट असेट 12, क्योंकि टोटल असेट में फिक्स्ड प्लस करंट असेट होते हैं। फिक्स्ड मालूम है तो बाकी करंट होंगे। अच्छा, लेकिन हमें करंट लायबिलिटी भी चाहिए, तो आप उस बात को समझो, करंट लायबिलिटीज को कैसे पकड़ेंगे। ये देखो मेरा बैलेंस शीट है, एक बार जरा समझो। मेरी बैलेंस शीट है, मेरी बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स करंट असेट्स मिला के कितने हैं, 22,000। तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 22,000 है। हाँ सर कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एक, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 20,000 है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इसमें कैपिटल प्लस बोरोइंग्स होते हैं। अच्छा, तो बचा क्या लायबिलिटी साइड, करंट लायबिलिटी। तो अगर मेरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड का टोटल 22, कहाँ से लाया, असेट्स का टोटल लायबिलिटी का टोटल सेम रहता है। अगर मेरे असेट्स 22 हैं तो लायबिलिटी भी 22 का होगा।
अब इस 22 में से मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 20,000 है, तो इसका मतलब है बाकी करंट लायबिलिटीज कितने बचेंगे? बाकी करंट लायबिलिटीज आपके बचेंगे 2,000 रुपए के। और करंट एसेट आपने ऑलरेडी, आपको फिक्स एसेट दिए हैं 10,000 के, तो आपने करंट एसेट 12 के निकाल लिए। अब करंट एसेट 12, करंट लायबिलिटी 2, 12/2, 6:1 विल बी योर करंट रेशियो। ये मैंने पूरा कैलकुलेशन दिखा दिया है 6:1 का, जो आपको मैंने बताया है पूरा मैंने इधर लिखा है। वापस बता रहा हूं, पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलो, अब इसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट रेशो है। तो नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बच्चों? बहुत सिंपल है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे तो जीपी आएगा, उसमें एक्सपेंस लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला है। 15.78% का नेट प्रॉफिट रेशो आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका फेवरेट टॉपिक, वो है एनपीओ। बचा क्या? एनपीओ और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अगले 8, 10, 12 मिनट में दोनों को उड़ा देंगे। अब एनपीओ में आपको बहुत ही आसान सम है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, हाँ सर ओपनिंग बैलेंस शीट दिया है, और आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट प्लस 4 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। इनकम एक्सपेंडिचर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है आपको, तो बना लिया हमने। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। अब दोस्तों, जैसे सब्सक्रिप्शन में ईयर वाइज ब्रेकअप है, तो मेरा हमेशा का एक सजेशन रहता है, आप पहले इसमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन शॉर्टकट मेथड ले लो, उसमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जोड़ दो। करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना मिला आपको? 45, उसमें करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 3,000 प्लस ओपनिंग एडवांस होता तो ऐड करते थे। ओपनिंग एडवांस मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में ढूंढा, लायबिलिटी साइड नहीं है तो मैंने छोड़ दिया। तो आपकी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इनकम में गई 48,000। मैं हमेशा सब्सक्रिप्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। पहले करंट ईयर का हिसाब करेंगे, उसके बाद लास्ट ईयर का। करंट ईयर का हिसाब हो गया, लास्ट ईयर का हिसाब करेंगे। आप ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो, आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8.5 थी। ठीक है, उस 8.5 में ध्यान दो, 8.5 में अपने को मिला कितना? 2 करंट ईयर में। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 8.5 में से 2 मिला, मतलब 6.5 अभी भी बाकी है। तो जो बाकी है वो बैलेंस शीट में कंटिन्यू रहेगा। तो आपकी बैलेंस शीट में करंट ईयर का 3 बाकी है, वो भी आएगा, पिछले साल का 6.5 बाकी है, वो भी आएगा। तो लास्ट ईयर का हिसाब भी हो गया। उसके बाद वी ऑलवेज गो फॉर नेक्स्ट ईयर। हमें कुछ नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला है, 2021 इज द नेक्स्ट ईयर, उसका एडवांस लायबिलिटी में जाएगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में इन एडवांस ले लिया हमने। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो हमेशा सब्सक्रिप्शन का होता है वो हमने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद बच्चों हमारा है एंट्रेंस फीस, बोला कैपिटलाइज करना है, कैपिटल में जोड़ दिया मैंने। अदर रिसिप्ट्स को इनकम में डाल दिया, या आपको अदर रिसिप्ट्स को इनकम में डाल दिया, एंट्रेंस फीस को कैपिटल में जोड़ दिया। ठीक है, चलो अभी एक्सपेंस की बात करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंस में आएगा, लेकिन याद रखना, इसमें ध्यान देना, ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हम एक्सपेंस में से लेस करते हैं। तो आपके 25,000 की इलेक्ट्रिसिटी में इनकम एक्सपेंडिचर में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 7 लेस करना पड़ेगा, तो 18 का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है नहीं इसमें। सेम वे वेजेस आपका पेड कितना है बच्चों? 22,000, इसमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है। क्लोजिंग एडजस्टमेंट में दिया है, ऐड करो, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है, लेस करो, नेट अमाउंट आ गया आपका। इन अ सेम मैनर आपका अगला जो आइटम है वो आपको दिया है, व्हाट इज दैट? एक सेकेंड भाई, तू इधर चल। कभी कभी अपना आईपैड अपनी बात ही नहीं मानता है, तो भाई चल ना, बोलता तुमको चलाने को नहीं आता है। हाँ, अभी आ गया नीचे। अच्छा बच्चों, अब बात करेंगे स्टेशनरी, उसमें भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडजस्ट कर दो, रेंट टैक्सेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, इसमें ना अपने को एडजस्टमेंट में एक डेप्रीसिएशन दिया है फर्नीचर का, तो अपना फर्नीचर कितना है ओपनिंग बैलेंस शीट में? 20,000। तो बच्चों आपका 20,000 पे 10% डेप्री काट के बाकी 18, और डेप्री का सेकंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में डाल दिया। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस शीट में चले गए, 10 का मशीन एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। गवर्नमेंट बॉन्ड्स नो चेंज, एज इट इज ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कैपिटल फंड ले लिया, वहां पे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एडजस्ट हो गए। अच्छा, एट द सेम टाइम आपका
क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले लिया। सब लेने के बाद, सब पोस्टिंग्स करने के बाद अब आपने इनकम एक्सपेंडिचर क्लोज करना है। वी आर गेटिंग अ डेफिसिट ऑफ 3250 और ये डेफिसिट को हमने कैपिटल में से लेस कर दिया तो हमारा एनपीओ टैली होता है 68,200 रुपीज पे। क्लियर टू एवरीवन? आई होप सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाँ, अब आपका आता है, ये मैं समझा नहीं रहा हूं, मैं फटाफट आंसर्स दे रहा हूं आपको, नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन दी कॉन्सेप्ट्स, गेटिंग इट, जस्ट गिविंग यू सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे हमारे चैनल पे आपने देखा होगा एचएससी के रिवीजन लेक्चर्स हमने लास्ट वीक अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं। एट द सेम टाइम जो बच्चे, आप में से काफ़ी बच्चे अभी सीए और सीएमए करेंगे, स्पेशली सीए फाउंडेशन के रिवीजन लेक्चर्स ये मंथ से हम स्टार्ट करेंगे पोस्ट करना। अकाउंट्स के लगभग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स रिवीजन लेक्चर्स, सब कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो वो रिवीजन्स हमारी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, टारगेट है कि आपको बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो वो रिवीजन लेक्चर्स का आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ एफर्ट डाले हैं, आप बच्चों को शेयर भी कीजिए और लाइक का बटन प्रेस कीजिए बच्चों, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा फाइनल अकाउंट्स की हम बात करेंगे। फाइनल अकाउंट्स में बच्चों हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है। इसमें ना इन्होंने खाली पीएनएल बैलेंस शीट पूछा है, ग्रॉस प्रॉफिट देख के रखा है, देखो ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने देख के रखा है, ठीक है। तो हमने पीएनएल से चालू कर दिया एक एक करके। इंश्योरेंस को ले लिया एक्सपेंस में पीएनएल में, लेकिन उसमें इंश्योरेंस में इन्होंने बोला है कि आपने इंश्योरेंस 15 महीने का पे किया है 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 19 से 12 महीना करंट ईयर का हो गया, 3 महीना नेक्स्ट ईयर का हो गया, तो 3 महीने का प्रीपेड। लेकिन 3 मंथ्स का प्रीपेड कैसे लेंगे? 3/12 नहीं, 3/15, क्योंकि ये 15 महीने का है। द प्रीपेड अमाउंट कम्स टू 6,000, लेस कर देंगे। प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट बच्चों, प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड डाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बहुत अच्छा एडजस्टमेंट है, 1 लाख का लैंड बिल्डिंग में एक एडिशन है 40 का, इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस लैंड बिल्डिंग का 60 है, 40 का एडिशन है। एडिशन का डेट आपका दिया है 1 जुलाई, मतलब एडिशन पे आपको 9 महीने का डेप्री लगेगा और ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का डेप्री लगेगा। तो ओपनिंग बैलेंस एडिशन पे डेप्री टोटल मिला के 9,000 का आ रहा है। हाँ, अब 9,000 रुपया हम डेप्री लेस करेंगे, 91 का क्लोजिंग लैंड एंड बिल्डिंग, और डेप्री का सेकंड इफेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में डेबिट मार देंगे। एट द सेम टाइम फर्नीचर भी ले लो साथ में, 80,000 है और फर्नीचर पे 5% डेप्री है, 5% डेप्री 4,000 आता है, बैलेंस शीट में भी फर्नीचर में से लेस कर देंगे। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा अगला आइटम है सैलरीज, पीएनएल में डेबिट करो, नो एडजस्टमेंट। एक्सपोर्ट ड्यूटी डेबिट पीएनएल, इंटरेस्ट डेबिट पीएनएल, बट इंटरेस्ट में एक एडजस्टमेंट है, सामने बैंक लोन है। अगर आप बैंक लोन को देखेंगे, बैंक लोन में परसेंटेज दिया, तो बैंक लोन तो लायबिलिटी में जाएगा, लेकिन उसमें परसेंटेज और डेट दिया है। तो आप अगर देखेंगे बैंक लोन 1 अक्टूबर को लिया हुआ है, अक्टूबर से मार्च, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट अपने को देना है 10% के हिसाब से। तो अगर आप इसके कैलकुलेशन, मैंने वर्किंग नोट बनाया है, 60,000 पे 10% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट होता है 3,000 रुपया, मतलब इस साल का इंटरेस्ट 3,000 है, लेकिन हमने पे कितना किया है, आप ट्रायल बैलेंस में देखो 2,000 पे किया है। तो अगर आप 2,000 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, बाकी कितना इंटरेस्ट देना है, मतलब आउटस्टैंडिंग बैंक इंटरेस्ट। तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट हो गया। अब आप क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को आप इंटरेस्ट में एक्सपेंस में ऐड करेंगे, 2,000 पेड, 1,000 आउटस्टैंडिंग, टोटल 3,000। और आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट आपने लायबिलिटी में डाल दिया, लोन को भी लायबिलिटी में ले लिया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी लायबिलिटी में ले लिया। मेन पॉइंट्स तो यही थे। डेटर्स के ऊपर अच्छा एडजस्टमेंट है, बैड डेट्स है, आरडीडी है, तो आपने बैलेंस शीट में आना पड़ेगा। बैलेंस शीट में आपने पहले बैड डेट्स लेस करेंगे, ये न्यू बैड डेट्स हैं, फिर 50,000 पे आपका 5% 2,500 का न्यू आरडीडी, तो आपका नेट डेटर्स 47,500 और न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी दोनों हमारे लॉसेस हैं
हम दोनों को पीएनएल में डेबिट मार देंगे। नॉट राइटिंग इक्वेशन, क्यों नहीं लिख रहा हूँ इक्वेशन? इक्वेशन तभी लिखने का जब ओल्ड आरडीडी होता है, ओल्ड आरडीडी है नहीं, तो ये सब डेबिट, टोटल ऐड वाले सब डेबिट मार देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, फिर हम क्रेडिट साइड देखें, कैपिटल दोनों का लिया। मैंने कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है क्योंकि कुछ खास है नहीं, ना ड्राइंग्स है, ना इंटरेस्ट है, ना सैलरी है, कुछ नहीं है, खाली प्रॉफिट ही जोड़ना है। तो मैंने कैपिटल अलग अलग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, लोन ले लिया, बिल्स पेएबल लायबिलिटी में ले लिया। इसके बाद हमने बच्चों हमारे पीएनएल को क्लोज किया। 9.5 का नेट प्रॉफिट देखो, वेरीफाई करो, आ गया। इक्वल पीएसआर आधा आधा बांट दिया और दोनों के कैपिटल में आधा आधा जोड़ दिया और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया एट 2,89,000 और 500 रुपीज। तो वंस अगेन बच्चों पूरा सॉल्यूशन तैयार हो गया। पीडीएफ के लिए लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक एंड शेयर, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। डोंट शेयर नाउ, शेयर आफ्टर इकोनॉमिक्स पेपर। कल इकोनॉमिक्स का पेपर है, मैं आज के पेपर का आज ही सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। आप इकोनॉमिक्स के पेपर के बाद इसको शेयर करेंगे। लेट द स्टूडेंट्स राइट इकोनॉमिक्स पेपर वेरी वेल and then you go ahead. I again remind you that for the students who are doing CA, we will be uploading the lectures of CA Foundation, revision lectures of all accounts topics for CA Foundation. चलो दोस्तों, तो from this side, Gurmukh Ragani, Tata, bye bye, thank you.